शिव पुराण कथा, चौथा अध्याय। चंचुला की शिव कथा में श्रद्धा और शिवलोक की प्राप्ति। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे शिवा पुराण के चौथे अध्याय की दिव्य और भावुक कथा। यह कथा हमें बताती है कि सच्चा पश्चाताप और भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचा सकती है। ब्राह्मण देवता ने चंचुला से कहा, हे देवी, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। सच्चे हृदय से किया गया पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य अपने पापों पर पछतावा करता है, भगवान शिव उस पर अवश्य कृपा करते हैं। शिव पुराण की कथा सुनने से मन और चित्त शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध हृदय में स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। ब्राह्मण की बातें सुनकर चंचुला की आंखों में आंसू आ गए। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मैंने अज्ञानता में अनेक पाप किए। अब मुझे केवल भगवान शिव की कथा सुननी है। कृपा करके मुझे शिव पुराण का अमृत पान कराइए। इसके बाद चंचुला वही गोकर्ण क्षेत्र में रहने लगी। वह प्रतिदिन श्रद्धा से शिव पुराण की कथा सुनती और भगवान शिव का ध्यान करती। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह निर्मल हो गया। अब उसके हृदय में केवल भगवान शिव का सच्चिदानंदमय स्वरूप बस चुका था। समय बीतता गया और एक दिन बिना किसी कष्ट के चंचुला ने अपना शरीर त्याग दिया। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। वह विमान शिवगणों से सुशोभित था और अद्भुत प्रकाश से चमक रहा था। शिवगण चंचुला को लेकर माउंट कैलाश पहुंचे। वहां पहुंचते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह दिव्य स्वरूप वाली देवी बन गई। उसने भगवान शिव के अद्भुत रूप के दर्शन किए। महादेव 5 मुखों वाले त्रिनेत्रधारी और अत्यंत तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उनके साथ माता पार्वती विराजमान थी। भगवान शिव की दिव्य छवि देखकर चंचुला भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। माता गौरी ने प्रेम पूर्वक उसे अपने पास बुलाया और अपनी सखी बना लिया। इस प्रकार चंचुला भगवान शिव के धाम में सुखपूर्वक रहने लगी। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में आए, तो उसे भी मोक्ष और भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो